हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जो हमारा बायोलॉजी का एक लेक्चर चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वो है हमारा सेल से हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है, फिर हमारे जैसे बॉडी बनते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसी का सबसे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी का वो होता है सेल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल को क्या बोला जाता है, द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का लेक्चर 1 है हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल होता क्या है। सेल क्या है, द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो वो होता क्या है, जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, सबसे पहले किसने देखा था सेल को, वो देखे थे रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने डेड सेल को देखा था। उन्होंने लाइव सेल को नहीं देखा था, डेड सेल को देखा था। ठीक है, तो डेड सेल हमारा कैसा था, कॉर्क में उन्होंने देखा था। तो कॉर्क में उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे घर के शेप के बने हुए हैं। ठीक है, कॉर्क में बार्क शेप के बने हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल का, डेड सेल का। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है डेड सेल का किया था, लिविंग सेल का नहीं किया था। ठीक है, फिर हमारे आए रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये दोनों नेम सेम है, इसीलिए हम दोनों का नाम लिख देते हैं कि कौन कौन सा किसने किया था। ठीक है, फिर हमारा 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, फिर जब हमारा सबसे पढ़ना क्या है सबसे अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल है वो हमारा बनाता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बना हुआ, और मल्टी सेलुलर यानी कि मोर देन वन सेल से बने हुए चीज़ को हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम छोटा सा एक सेल बनाते हैं कि मैक्सिमम सेल कैसा होता है। ये जो हमारे रॉबर्ट हुक ने देखा था वो ऐसे सेल देखे थे। ठीक है, नॉर्मल एक सेल का पिक्चर बनाते हैं जिसमें से हमको जानेंगे कि क्या क्या होता है उसमें। जो भी होता है सेल ऑर्गन्स वो हम अगले लेक्चर में उसको भी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, और उन सब में क्या क्या पाया जाता है, कैसे कैसे वो काम करता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिक सा सेल कैसा होता है। ठीक है, बेसिक सा सेल हमारा क्या होता है, एक सेल हो गया, ये हमारा चार खूट भी हो सकता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल भी शेप में हो सकता है, कि और सर्कुलर शेप में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा होता क्या है सेल में, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ, जैसे हमारा ब्रेन है ना, कि सारा काम सब चीज़ करने के लिए हम क्या चीज़ से डिसाइड करते हैं, ब्रेन हमारा बताता है, कंट्रोल करता है सब चीज़ देखने के लिए। वैसे ही सेल में हमारा जो होता है एक न्यूक्लियस होता है, वो होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंटेन्स सेल्स डीएनए जो होता है डाई न्यूक्लिक एसिड, तो वो हमारा जो होता है वो न्यूक्लियस कंटेन करता है, मतलब अपने में जो न्यूक्लियस है वो हमारा डीएनए को रखता है। ठीक है, एंड इज़ द कंट्रोल ऑफ सेल, ये कंट्रोल ऑफ सेल है, यानी कि माइंड ऑफ सेल भी है, कंट्रोल सारा चीज़ यही न्यूक्लियस करता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये जो न्यूक्लियस है हमारा वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक दो गो होता है, जैसे हम बनाए हैं ना एक, इसी न्यूक्लियस में दो गो होता है। ठीक है, हम यहाँ पे बना देते हैं दो गो होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है कि इसमें न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है, जेली लाइक, जिसमें डीएनए हमारा तैरता है, जैसे कि सेल में होता है तो उसको हम साइटोप्लाज्म करते हैं, जिसमें सारे सेल्स जितने भी ऑर्गन्स हैं सेल के वो घूमते रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब लाइसोसोम। तो वैसे ही जो न्यूक्लियस में हमारा क्रोमोसोम रहता है, तो उसमें जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जेली लाइक रहता है, जिसमें हमारा डीएनए फ्लो करता है, यानी कि रहता है, लीव करता है, तो उसे हम न्यूक्लियर प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है सेल का, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों दो हैं, अगर दो लेयर है तो उसे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर एक ही लेयर है, या जैसे कि हमारे एनिमल सेल में
सेल मेम्ब्रेन होता है। और हमारे जो प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होता है, ठीक है। तो फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, SPM है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि उसे जो उसको अच्छा लगेगा वही यहाँ से इंटर करेगा और किसी को वो इंटर होने नहीं देगा, ठीक है। जो उसके काम लायक है, सेल को लगता है कि हाँ मुझे काम है इस चीज़ की, जैसे ब्लड का काम है, उसको वो अंदर ले लेगा। अगर उसको ब्लड का काम नहीं है, वो ख़राब है ब्लड, जैसे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहेगा उस ब्लड में, तो वो नहीं लेगा। कोई भी चीज़ अगर सेल को नहीं पसंद तो वो नहीं लेता है, वो अपने अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, ठीक है। तो वो अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर हमारा कंट्रोल मूवमेंट, वो मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है कि ये कैसे कैसे मूव करेगा। जैसे कि हमारे एक उंगली का सेल है तो वो बढ़ रहा है, तो आगे हमारा उंगली पहले बचपन में कितना छोटा सा इत्तू सा बच्चा का होता है और वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। जैसे हमारा बॉडी बढ़ रहा है वैसे ही सारे सेल भी बढ़ रहे हैं, तो वो मूवमेंट कैसे कैसे होगा वो हमें यही बताता है, ठीक है। फिर ये बैरियर का काम करता है, यानी कि बैरियर का मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ से वहाँ ले जाना, उसका जो वो है घेरा है उसे हम बैरियर बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल का सारा ऑर्गन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेल जो भी होता है वो सब जो ऑर्गन्स हैं वो जेली लाइक में घूमते रहते हैं, फ्लो करते हैं, वो सब हमारा साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। उसे साइटोप्लाज्म करते हैं, जिसका कंट्रोल साइटोप्लाज्म क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, शेप बता सकता है, मीडियम जैसे कि रिएक्शन कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा, एक्सपेंशन कब, ग्रोथ एक्सपेंशन कब कैसे होगा, मीडियम से रिएक्शन कैसे होगा, ग्रोथ एक्सपेंशन कैसे होगा, ये सब हमारा जो होता है वो साइटोप्लाज्म कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, जो बहुत पहले आए थे, जो प्रिमिटिव सेल्स थे, वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें बहुत कम चीज़ें पाई जाती थी, ठीक है। और हमारा यूकैरियोटिक सेल है जो कि हमारे पास अब थोड़ी दिन मतलब आया, टाइमली आया, जिसमें बहुत सारे सेल थे, मल्टीपल सेल। ये वाला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे हमारे एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ये सब जो है वो हमारा यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया ये सब आते हैं, ठीक है। वो हम आगे भी देखेंगे आगे वाले लेक्चर में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक इनका शेप होता है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो लार्ज होते हैं और इसका शेप जो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा आता है न्यूक्लियाइड रीजन विदाउट मेम्ब्रेन। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाइड रीजन, वो विदाउट मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन नहीं उसमें होता है, ठीक है। और इसमें जो यूकैरियोटिक है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि पूरा एकदम डेवलप्ड रहता है, जिसके कारण वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। फिर हमारा सराउंडिंग बाई मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है और न्यूक्लियाइड मेम्ब्रेन इसे बोला जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रोकैरियोटिक में